श्री राम को ये 10 जवाब मिले और वो 10 जवाब मैं आज तुम्हारी भाषा में ट्रांसलेट करके तुम्हें समझाऊंगी, क्योंकि श्री राम को जो मिले वो तो 3rd, 4th, 5th, 6th प्रकरण में। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि जो भी समाधान उनको मिले हैं तुम्हारी भाषा में आज के सत्संग में तुम तक पहुंचा दो। आर वी रेडी फॉर दीज 10 क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन क्या था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन आओ जरा जीवन को ही पहले ठीक से समझ लेते हैं कि जीवन क्या है। श्री राम वैराग्य में है, विशेष के प्रति का राग है, और उस विशेष के प्रति का राग है इसलिए संसार व्यर्थ दिख रहा है। राग जहां जहां आपने इन्वेस्ट किया है, जब वो व्यर्थ दिखने लगे तभी वैराग्य जन्म लेता है। ये याद रखना, वैराग्य का जन्म होता कब है? सद्गुरु आएंगे, डेफिनेटली सद्गुरु तो चाहिए, लेकिन हर किसी को सद्गुरु के प्रति वैराग्य का भाव आता नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां राग इन्वेस्ट किया था वो अभी फ्यूटाइल, वो व्यर्थ, यूजलेस लगा ही नहीं। राग व्यर्थ लगे तो वैराग्य में परिवर्तित हो जाता है। वैराग्य में अर्थ डलने लगे तो वो प्रेम की तरफ आगे बढ़ जाता है। और वैराग्य में अर्थ कौन डालता है? स्वरूप का बोध। वैराग्य में अर्थ कौन डालता है? भाई वैराग्य भी मुझे वो तुम्हारी बेहुदा हरकतों वाला नहीं चाहिए कि तुम बस पगलाए हुए से आ गए श्री गुरु अब आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। नहीं, पीछे प्रॉपर तत्व निर्णय होना चाहिए, पीछे प्रॉपर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, पीछे प्रॉपर तुम्हारे भीतर एक विवेक की शक्ति होनी चाहिए, और ये सद्गुरु ही भरेंगे। तो राग जब व्यर्थ लगता है तो उस व्यर्थता की पीक बिकम्स वैराग्य, और वैराग्य में जब स्वरूप ज्ञान के अर्थ भरते हैं, जो मैं इतने वर्षों से भर रही हूँ, कर क्या रही हूँ मैं? इतने वर्षों से अर्थ भरती जा रही हूँ, तो वो अर्थ भी जब अपनी पराकाष्ठा पर आ जाता है तो वो प्रेम बन जाता है। दिस इज आवर जर्नी। व्हाट अ क्लियर जर्नी। हम यही तो कर रहे थे। श्री राम का वैराग्य, और उस वैराग्य में बस अब अंतिम पड़ाव, क्योंकि वैराग्य प्रकरण खत्म होने में है। अंतिम पड़ाव पर वो 10 प्रश्न पूछ रहे हैं। मुनि वशिष्ठ, मुनि विश्वामित्र दोनों बैठे हैं और वो उन्हें कह रहे हैं अब तक तो आप राजगुरु थे, कुलगुरु थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप राजगुरु और कुलगुरु की अपेक्षा से मुझे समाधान ना दो, अब आप मुझे सद्गुरु रूप में आकर समाधान दो। ऐसी विनती श्री राम ने पिछले सर्ग के अंत में की और 10 प्रश्न पूछे। आज उन्हीं का विस्तार कि अब सद्गुरु जब आते हैं, क्योंकि नौ विश्वामित्र इज नॉट दैट गुरु के जो उन्हें फाइटिंग टेक्निक सिखा रहे हैं, उनके लिए तो वो युद्ध गुरु ही थे। उनको युद्ध वॉरफेयर की जितनी भी कलाएं थी वो विश्वामित्र ने सिखाई थी। ज्ञान की अपेक्षा से जो था गुरु वशिष्ठ उनको सिखा रहे थे। लेकिन आज श्री राम की मांग क्या है? मुझे युद्ध कलाओं के बारे में कुछ नहीं सीखना, मुझे जीवन और शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं समझना, मुझे मुक्ति के विषय में कुछ प्रश्न है। उन 10 प्रश्नों का समाधान आप सद्गुरु होकर मुझे समझाइए, ये मेरी विनती है। और केवल श्री राम को समझाने के लिए ये 2 मुनि आए हैं इतना नहीं है। इसके अंदर आया है 33वें सर्ग में कहीं आएगा, भारद्वाज सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की वह सारी की सारी मंडली उस राजसभा में उतरी। कितने होंगे न जाने। उस मंडली में सबसे आगे मुनीश्वर नारद चल रहे थे, जो अपनी बजती हुई वीणा को उस समय भी छोड़ न सके, और सबसे पीछे सजल जलधर के समान श्याम कांति वाले महर्षि वेदव्यास चल रहे थे। ओ गॉड, वेदव्यास भी सभा में आ गए। कहाँ वेदव्यास और कहाँ ये घटना? लगभग 4-5 हजार साल का फासला है।
तो मैंने रिसर्च किया कि ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली ये सब तो डिफरेंट टाइम एंड स्पेस में थे, तो ये सब कहाँ से उसी टाइम अभी क्वेश्चन पूछा और अभी ये सारे के सारे कहाँ से आ गए इतनी जल्दी? तो न्यूज़ मतलब SMS भेजते होंगे या नोटिफिकेशन आता होगा, क्या होगा, इतनी जल्दी आए कैसे? और गूगल करते हुए मुझे पता चला नो 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 नो, इट इज़ नॉट दैट, दे आर सेइंग समथिंग एल्स। जवाब तो मुनि वशिष्ठ ने ही दिए हैं वहाँ, लेकिन इतने ऋषियों की मंडली सभा में आ गई, उसका तात्पर्य मुझे यही मिला जो आत्मसिद्धि के अंदर प्रभु ने डाला। पूर्व में ज्ञानी जो हुए, वर्तमान में होए, होंगे काल भविष्य में, मार्ग भेद नहीं कोई। एक ही बात कहेंगे, एक होए तीन काल में, परमारथ का पंथ, प्रेरे उस परमार्थ को वही व्यवहार समंत। कल तो यही गाथाएं गूंजती रही एंड आई गॉट द की। थैंक यू गॉड, मुझे पता चल गया इनके आंसर्स क्या हैं। अरे ये सारे के सारे ऋषि मुनि जो बात कर रहे थे वही बात भूत वर्तमान और भविष्य के ऋषि जो बात कहे गए, कह रहे हैं या कहने वाले हैं, वो सभी बात सनातन मोक्ष मार्ग अब ऋषि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ श्री राम को इस सभा में बताने जा रहे हैं, कह ये रहे हैं। हाउ लवली, कितना अच्छा ढंग है समझाने का। और श्री राम क्या कहते हैं, ये अंतिम 31वें सर्ग का श्लोक एक ले लो। श्री राम की दुविधाएं और फिर हम आ जाएंगे 10 प्रश्नों पर। पेज नंबर 60। श्री राम कौपायो गति कावा, चिंता कह समाश्रयः, कीनेयम शुभोदर्गा, न भवे जीविताटवी। मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है तथा कौन सा साधन है जिसका अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो। जीवन रूपी वन अब भविष्य में अमंगलकारी ना हो। 16 साल के हैं श्री राम, 16 साल में पक्का कर रहे हैं कि मुझे मेरे 10 प्रश्नों के समाधान दो, मैं इस तरह से जीवन को जी सकूं कि मेरा आने वाला जो जीवन है 100 वर्ष तक अगर वो जिए तो ये अमंगलकारी ना हो, यानी हर पल मेरा मंगलमय हो, मेरा जीवन परमात्मामय हो, मेरा जीवन जीवन मुक्त हो जाए। क्योंकि इसी शास्त्र की पूर्णाहुति पर श्री राम तो जीवन मुक्त हो गए। वैसे तो लीला ही है उनके लिए हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन अगर अध्यात्म दृष्टि से हम इसको देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जहाँ ये योग वशिष्ठ महारामायण पूरी हुई वहीं श्री राम जीवन मुक्त हो गए, यानी अपने प्रेम समाधि में चले गए। ये इंटेंस अंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से? तो कहते हैं कि ये 10 प्रश्न जो श्री राम ने पूछे उन्हीं के सटीक जवाब, और जवाब मिल गए मतलब मिल गए। अब नए जवाबों की शोध नहीं है। कई बार तुम्हारे जीवन में मैं देखती हूँ जवाब तो मैं देती हूँ लेकिन अभी कोई और भी आंसर होना चाहिए, ऐसा भी तुम्हें लगता है। भाई ये इसमें ना वो MCQ जब आते हैं तो ओनली 1 टिक इज अलाउड कि नहीं? एक तो एक टिक कर दिया, उसके बाद भी तुम सोचो एक और होना चाहिए कोई टिक, मतलब तुम नेगेटिव मार्किंग की तरफ जा रहे हो। मेक श्योर एक आंसर तुम्हारे दिल को छू गया, भा गया, एक सदगुरु तुम्हारे जीवन को छू गया, भा गया, उसके बाद भी दूसरे सदगुरु की खोज, इसका मतलब ही है तुमने एक को ही टिक ठीक से नहीं किया, तुम कहाँ पास हो पाओगे? श्री राम को ये 10 जवाब मिले और वो 10 जवाब मैं आज तुम्हारी भाषा में ट्रांसलेट करके तुम्हें समझाऊंगी। आर वी रेडी फॉर दीज 10 क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन क्या था कि जीवन का लक्ष्य क्या है? आज तो वैसे मैंने भूमिका में ही समझा दिया
कि जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन आओ जरा जीवन को ही पहले ठीक से समझ लेते हैं कि जीवन क्या है। जीवन यानी चेतना का प्रवाह। यस और नो? जब तक तुम में चेतना का प्रवाह चल रहा है तब तक हम इसे जीवन कह सकते हैं। जिस दिन चेतना का प्रवाह रुक जाएगा, सांसों की डोर टूट जाएगी, जीवन खत्म। यस, इतना पता है। जीवन यानी तुम्हारी चैतन्यता का सतत प्रवाह होते रहना। इस जीवन के अंदर जब चेतना का प्रवाह चल रहा है, ये प्रवाह किस ओर जाना चाहती है? यू नो, कहाँ जाना चाहता है? समाधि, आनंद, प्रेम, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं। सच्चिदानंद, यही बोला था लास्ट टाइम। इसी जीवन के अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, एक अहम यानी सेल्फ और एक अहंकार यानी ईगो। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि बच्चा जब 2 वर्ष का होता है वहां से ईगो की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, अहंकार की। पैदा हुआ है अहम, सेल्फ, अहम यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस, उस चेतना के साथ, चेतना के प्रवाह के साथ, जो प्रवाहित किस लिए हुई थी? ताकि आनंद के महासागर में खो सके, अपने ईश्वरीय तत्व को जान सके। लेकिन दूसरे ही वर्ष पे ऑटो मोड है, ये सेकेंड ईयर पे ही अहंकार का निर्माण शुरू हो जाता है। अगर मनोविज्ञान से देखें तो दूसरे वर्ष पे, अगर हम शास्त्रों और कर्मकांड और स्क्रिप्चर्स के एंगल से देखें तो वो कहेंगे जन्मों जन्म से लेकर आता है, पर सेकेंड ईयर पे अनफोल्ड होता है। उससे पहले बच्चे को अहंकार जैसा कोई भाव नहीं होता, मैं वाला, मैं मेरा कोई भाव होता ही नहीं। दूसरे वर्ष पर ये अहंकार निर्मित होता है, वो आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो हमारी सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक है। बच्चे में अगर मैं भाव नहीं आएगा तो आग में कूदने से उसको बचाएगा कौन? 2 वर्ष से पहले तक बच्चे को पता नहीं, आग में भी जाके हाथ डाल देगा, लेकिन धीरे धीरे उसको समझाया जाता है, यू शुड नॉट गो देयर। उसको हाइट से छलांग मार दो, ऐसे ही नहीं, टूट जाएगा हाथ पैर तुम्हारा। 2 वर्ष तक माँ बाप उसको ट्रेन करते करते उसका मैं भाव दृढ़ करता है। वाई? सो दैट उसकी जो सर्वाइवल है उसमें हमेशा कोई दिक्कत ना आए, वो जिंदा रहे, बार बार टूटा फटा ऐसा ना हो जाए, सर्वाइवल हो, सेफ्टी हो। इन सब के कारण सेकेंड ईयर तक आते आते बच्चे को मैं भाव शुरू हो जाता है, विच इज एक्चुअली गुड। शायद आज इस बात को तुम और एक अलग ढंग से समझने की कोशिश करो कि दूसरे वर्ष पर जो अहंकार आता है बालक के अंदर, वो कैसा है? तो वो कुछ ऐसा है कि बीज के ऊपर खोल जैसे लगा होता है ना, जो खोल है वो बीज की सुरक्षा के लिए। हाँ कि नहीं? बीज के ऊपर खोल है, वो खोल बीज की सुरक्षा के लिए। संतरे के ऊपर संतरे का छिलका है, वो छिलका संतरे की सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो दूसरे ही वर्ष पर ये खोल जो है ना, ये निर्मित हो जाता है। इट इज गुड, क्योंकि अगर ये खोल है तभी तुम्हारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट होंगे, तुम्हारी सेफ्टी होगी, तुम्हारी सिक्योरिटी होगी। ये सब चीजें तुम लोगों के भीतर आएगी ही तभी जब तुम्हें मैं का एहसास होगा। लेकिन ये दिक्कत कहाँ पहुंचा देता है? ये अहंकार जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ईगो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये ईगो में दिक्कत कहाँ आती है? अब हम बीज को इतना ओवरलुक कर देते हैं कि हम खाली खोल को ही संभालने में लग जाते हैं। बीज कौन है? अहम, आत्मा। और खोल कौन है? अहंकार। खोल जरूरी था, संतरा कौन है यहाँ? सेल्फ। और उसका छिलका कौन है? अहंकार। वो छिलका संतरे को प्रोटेक्ट करे तब तक ठीक है, लेकिन अब हम छिलके की ही प्रोटेक्शन करने लग जाए, ये ठीक है कि गलत? यहां से भूल शुरू होती है। सर्वाइवल इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। उसके लिए आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सारी संज्ञाएं हैं,
जो सर्वाइवल के लिए है ठीक है, लेकिन अब तुम आहार संभालने में ही लग गए, अब तुम परिग्रह संभालने में ही लग गए, अब तुम अपने भय में ही इतने भयभीत रहते हो कि जीवन का अगला कदम ही नहीं ले पा रहे। भय से मुक्त होना है, क्यों? क्योंकि भय एक खोल थी, एक छिलका था, ताकि तुम उस छिलके को उतार कर संतरे के स्वाद तक पहुंच पाओ। लेकिन तुम छिलके को, भय को संभालने में इतनी लग गई कि उसके बीच में जो भीतर जो बीज था उसको विकसित होने का तुमने समय ही नहीं दिया। ये दृष्टांत समझ में आ रहा है? ईगो इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग विच हैज टू बी जस्ट गिवन अवे। ईगो इज गुड क्योंकि वो तुम्हारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में तुम्हें कब खाना, क्या नहीं खाना, कितना लेना, कितना देना, हर एक चीज यहाँ पर सर्वाइवल के लिए जो जो जरूरी है अहंकार उसको करता है। लेकिन अब जरूरी, व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज ग्रीड, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? इसने मुझे इतना सुरक्षित किया। लगभग हमारा अरिथमेटिक कुछ ऐसा चलता है कि एक वस्त्र लाने से मुझे इतनी खुशी हुई, तो 11 वस्त्र लाने से कितनी खुशी होगी? मल्टीप्लाई बाय 11। नहीं, ऐसा तुम्हारा विज्ञान ही नहीं है। एक वस्तु खाने से इतनी खुशी हुई तो 11 खाने से। तो संपत्ति में ऐसा क्यों होता है? 1 करोड़ इकट्ठा हुआ तो मजा आया, फिर ये मन दौड़ता है 1 नहीं 10 करोड़ होने चाहिए। 10 भी होंगे आपके पास तो 10 हुए तो फिर मन की अगली दौड़ कहाँ बैठी, कहाँ इनकी धर्मपत्नी? हाँ 10 हुए, फिर अगली दौड़ क्या होती है आप बताइए मैत्री प्रभु? 20 होती तो मैं मानती, 100, 10 के बाद अगली, ये बाइनरी में चलती है चीजें, या 1 और 0 ही चलते हैं, और 100 के बाद नेक्स्ट कौन सी होती है वो मैं पार्थ से पूछूंगी। पार्थ, 100 के बाद अगली दौड़ कौन सी होती है? रिटर्न बैक टू द सेंटर। तुम 1000 नहीं बोल सकते हो, 100 आ गए और वापस लौट आओ, बहुत है। बस कोई बताने वाला नहीं है शायद। बीच में सतगुरु का एक चौराहा आता है, जिस चौराहे में, और वो भी सतगुरु जो सच में परमात्मा हुए बैठे हैं, वो तुम्हें आकर बता रहे हैं कि बस प्रभु इतना बहुत है। संतरे के छिलके को संभालना ही इसलिए था ताकि हम संतरे का स्वाद ले पाए। संपत्ति चाहिए ही इतनी थी कि हम परमात्मा के अनुभव तक निर्विघ्न पहुंच सके। लेकिन अब संपत्ति बनाने में, संवारने में और संभालने में हम इतने लग गए कि जो संतरा था या जो बीज था, उस बीज को फूटकर, उस बीज को परमात्मा स्वरूप होने तक की यात्रा ही नहीं करे। अहंकार का काम ही है, इसके पास हर तरह के डिजायर्स है, डिजायर्स फॉर सर्वाइवल, डिजायर्स फॉर सेफ्टी एंड डिजायर्स फॉर सिक्योरिटी। डू वी एग्री? अब इन 3 शब्द को भी हमने एक शब्द दे दिया, कामनाएं, डिजायर्स। अहंकार का मतलब ही है डिजायर। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? निष्काम बनो, कामना रहित बनो। क्यों कह रहे? क्योंकि जितना तुम निष्काम होगे उतना ही तुम्हारा अहंकार कम होता जाएगा। आवश्यक है, खोल को संभालना आवश्यक है, लेकिन खोल को ही संभालना कि बीज बेचारा कुंठित ही हो जाए, तो ये कहाँ की समझदारी है? छिलके को इतना संभालो कि वो बेचारा संतरा अंदर से बिल्कुल रसहीन हो जाए, तो इतना तुमने संतरे के छिलके को संभाल के किया ही क्या? लाभ क्या? अहंकार मिला कोई बात नहीं। यू शुड हैव योर सर्वाइवल, सेफ्टी, सिक्योरिटी। विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर सेफ्टी होनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप सिक्योरिटीज होनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू योर बेसिक इंस्टिंक्ट सर्वाइवल की नीड होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन वो किस लिए होनी चाहिए? कि उसके आधार पर हम अहम यानी सेल्फ तक पहुंच पाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अहंकार की डिजायर्स होती है, लेकिन उसी के पैरेलल अगर यहाँ पर डाल दो तो अहम की कुछ ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज तुम अहंकार के साथ जीवन भर जियोगे। मेरे भी कुछ अहंकार है इस शरीर को लेकर, कुछ मान्यताओं को लेकर, इस मिशन को लेकर,
ठीक है, वो सब खोल है मेरे जीवन की, ऊपर ऊपर की बातें चल रही है, भीतर में ये मिशन भी मुझे मुझ समाधि तक पहुंचने में बाधा है, तो मुझे क्या करना है आई नो वेरी क्लियरली। लेकिन अगर हाँ मिशन मुझे मुझ समाधि तक पहुंचने में अनुकूल हो रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मिशन का अहंकार, यानी मैं कहती हूँ ना माई मिशन, इट्स ओके फॉर मी, क्योंकि वो पैरेलली मेरे को उस बीज को पनपने में मदद कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। अहंकार डिजायर से भरा है, डिजायर्स ऑफ दीज थ्री थिंग्स, डू वी एग्री? इनके साथ साथ पैरेलली अगर हम ड्यूटीज के सेक्शन में आ जाए, क्योंकि आत्म अनुभूति, आत्म पूर्णता, आत्म सातत्य हमें कब फील होगा? जब हम पैरेलली कुछ ड्यूटीज जो सोल की है, देखो सोल की डिजायर्स नहीं होती और अहंकार के लिए कुछ ड्यूटी नहीं होता, क्लियर समझ लेना। अहंकार की ड्यूटी कुछ नहीं है, उसको ड्यूटी समझ ही नहीं आती, और सोल को डिजायर्स नहीं समझ में आते। क्यों सोल को कोई डिजायर नहीं होता? तुम्हें पता है सोल को कभी कोई डिजायर क्यों नहीं होता? क्योंकि सोल को, चेतना को, आत्मा को जो चाहिए ना, वो विचार भर से उसको अपने भीतर से प्रकट कर सकता है, विचार भर से। तुम्हें शांति चाहिए, वो चेतना ऐसा विचार करे कि शांति का महासागर उछल कर आ जाए। तुम्हें प्रेम चाहिए, वो ऐसे वैराग्य में बहे कि प्रेम का महासागर उछल कर आ जाए। तुम्हें आनंद चाहिए तो सब तुम्हारे भीतर है, शांति, प्रेम, आनंद। तो सोल डिजायर करे क्यों? उसे तो विचार करना है, एंड एट द ब्लिंक ऑफ अ थॉट दैट थिंग कम्स विद इन यू। लेकिन किसका थॉट? जो वैराग्य से भरा है। मेक श्योर आप थिंक करेंगे तो नहीं आएगा। आपकी थिंकिंग अभी कैसी है? डिजायर से भरी हुई। लेकिन सोल क्या है? उसको कुछ ड्यूटीज फुलफिल करनी है, जिससे वो इस मनुष्य जीवन में रह के, जीवन का लक्ष्य क्या है ये प्रश्न चल रहा है, इस मनुष्य जीवन में रहकर वो अहंकार के बीच रहता हुआ भी आत्मा को पा जाए। सबसे पहला, express your actions without the need of fruit of actions। तुम्हारी जो भी एक्शंस हैं वो इस तरह से एक्सप्रेस होनी चाहिए, या इस तरह से, निष्काम कर्म की बात कर रही हूँ मूल रूप से, इस तरह से तुम्हारे निष्काम कर्म, यानी एक एक कर्म में इतनी निष्कामता हो कि कर्म कर रहे हो लेकिन फल की इच्छा नहीं है। दिन में 5 बार भी अगर याद कर ली ना ये बात कि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर ये एक्सप्रेस वे बनना शुरू हो जाएगा, जिसे कृष्ण कहते हैं कि पहले कर्म योगी तो बनो। तुम्हारे कर्मों में सी आत्मा की ड्यूटी क्या है? सबसे पहले योर एक्सप्रेशन ऑफ एवरी एक्शन शुड बी अनकंडीशनल। तुम्हारा हर कर्म जो ईगो के खाते में है, वहाँ जो तुम्हें आशा रखनी है रखो, लेकिन आत्मा के खाते में देखो ये दोनों बहुत डिफरेंट आएंगे। धीरे धीरे आई विल अनफोल्ड मोर, लेकिन आई हैव बीन अनफोल्डिंग दिस पाथ ओनली इतने सालों से। एक्सप्रेशन ऑफ एवरी एक्शन, हर एक्शन ऐसा हो जिसमें भर भर कर निस्वार्थता भरी हो। और ये कहाँ से शुरू होगा तुम खुद ही सोचो। मुझे नहीं लगता कि सीधा तुम घर से शुरू कर पाओगे। तो जब तुम सेवा के कर्मों में आते हो, यहाँ फिर भी चांसेस है कि तुम जो भी सेवा कर रहे हो कहीं ना कहीं निष्काम भाव से भर के कर रहे हो। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जब तुम कोई ना कोई सेवा के कार्य में आते हो तो अपने आप निष्काम भाव तुम्हारा यहाँ पर सक्रिय होना चाहिए। होना नहीं हो रहा तो इट इज एज गुड एज योर एक्शंस एट योर होम। घर से सीधा शुरू नहीं कर सकते तो आओ और सेवा के दायरे से शुरू करो, निष्कामता की करेंसी को अपने भीतर सक्रिय करो। तुम यहाँ से अपने निष्काम भाव सक्रिय तो करो, और तुमने यहाँ निष्कामता सक्रिय करी एक गुरु के समागम में, तो अब उसका उपयोग तुम्हारे पूरे गृहस्थ जीवन में दिखे बिना नहीं रह सकता। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। आई डोंट बिलीव कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आई डोंट बिलीव दैट। मुझे तो लगता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द फीट ऑफ अ सद्गुरु, वहीं से शुरू होती है। तुम घर में कैसे, भाई घर में हर किसी के दिमाग में संघर्ष चल रहा है, तुम जहां संघर्ष में भरे हो वहीं पे तुम निष्काम कैसे हो सकते हो?
लेकिन जहां कोई तुम्हारे प्रति प्रेम से भरा है, तुम समर्पण से भरे हो, अब ये प्रेम और समर्पण की जुगलबंदी के अंदर हम निष्काम हो सकते हैं? यस और नो? सो लेट्स चेंज द पैराडिम. चैरिटी डजंट बिगिन फ्रॉम होम, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम a feet of a सत्पुरुष, the feet of a सत्पुरुष. और ये जीवन का अनुभव है. सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सप्रेशन ऑफ योर अनकंडीशनल एक्शंस, निष्काम कर्म. डू वी एग्री? दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ सोल. अब ये निष्काम कर्म करते हुए भीतर एक मैंने ट्रायो बनाया है, जॉय, लव एंड पीस. एक किट ट्रायो बना है अभी. निष्काम कर्म करते हुए इवॉल्व योर इमोशंस ऑफ दिस थ्री. ये ट्रायो तुम्हारे सतत इवॉल्व होते जाने चाहिए. जब तुम कोई कार्य कर रहे हो उसमें जॉयफुल. तुम्हारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज के अंदर क्या होना चाहिए? जॉयफुलनेस. तुम्हारे इंटरनल स्टेट में क्या होना चाहिए? पीस. और इन दोनों के बीच में तुम्हारा अनाहत केंद्र इतना सक्रिय होना चाहिए जो सतत लव की वाइब्रेशंस को जनरेट कर रहा है. लव समथिंग वेरी डिफरेंट. प्रेम बहुत अलग घटना है. जॉय कैसे लाना है मैं बता सकती हूँ, पीस कैसे लाना है मैं बता सकती हूँ. प्रेम प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है. जैसे तुम जानते हो ना, क्रोध किया नहीं जाता, हो जाता है. क्रोध यदि किया जाए ना तो वो तुम्हारा कर्तव्य बन गया भाई. तुमने प्लान करके क्रोध किया, इसका मतलब तुम होश में हो. और तुम प्लान करके क्रोध कर रहे हो, मतलब दिस इज गुड, ये कर्तव्य था, तुम्हें करना जरूरी था. लेकिन तुम्हें कितना अच्छे से पता है ना, क्रोध किया नहीं जाता, हो जाता है. सेम प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है. और जब प्रेम हो जाता है, प्रेम होगा कब? वैराग्य की पराकाष्ठा है प्रेम. ये प्रेम बस किसी के प्रति का आकर्षण, किसी के ज्ञान ध्यान के प्रति का आकर्षण नहीं है. इट हैज नथिंग टू डू विद एफिनिटी, अटैचमेंट, आकर्षण, कुछ नहीं है ये प्रेम. बस तुम्हारा वैराग्य जैसे 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 शिखर पर आता है, उसी वैराग्य की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी जो फॉर्म बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेम. इसी तरह तुम्हारा वैराग्य रहते 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 उस लेवल पर पहुंच जाता है कि वही प्रेम बन जाता है. और जब वो प्रेम बनता है तो उसके दो अभिव्यक्तियां हैं. कार्य में जॉय, जब वो बाहर है तो उत्साह से भरा है, नीरस नहीं है. तुम ये तो लक्षण मान लेना. ज्ञानी का लक्षण शांति से बैठा हुआ मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती. ज्ञानी का लक्षण, उसका जो भी कार्य चल रहा है ना, वो उत्साहपूर्वक चल रहा है. ये जो दिखाया है ना यहाँ पर, ये सारे उनकी अंतरंग पीस की दशा है. तो मुझे भी बोलोगे, मुझे पता है कि तो फिर इन सबको क्यों ध्यान में बिठा. अरे भाई, वो अंदर की दशा दिखा रहे हैं. दे आर सो मच एट पीस. अंतरंग दशा में एकदम पीस, और बाह्य दशा में ऐसा खौलता हुआ उत्साह, ऐसा उत्साह कि जो तुम्हें भी, किसी को भी तरंगित किए बिना ना रह सके. ये ज्ञानी की दशा. समझना, तुम आत्मा के बीज जो संतरा था ना, उसकी तरफ आने लग गए. अहंकार की तरफ तो डिजायर्स है, लेकिन अहम के पास क्या है? ड्यूटी. सो द फर्स्ट ड्यूटी इज निष्काम कर्म. दूसरी ड्यूटी जॉय, लव, पीस, इन तीनों को लाना है. और उसमें भी राजा कौन है? वैराग्य जितना होगा उसी की पीक इज इक्वल टू लव. द पीक ऑफ वैराग्य, वैराग्य का शिखर. तीसरी बात, जो भी तुमने पाया है उसको किसी भी तरह से, मन के स्तर से, शरीर के स्तर से, भावना के स्तर से, तुम कहोगे हम भावना से कर लेंगे, लेकिन वो अलाउड है जो अपाहिज हो, उन लोगों को, जो हैंडीकैप्ड है, उन्हीं को अलाउड है कि तुम भावना के स्तर पर करो. अगर तुम्हारे हाथ पैर दिमाग सब कुछ सही है तो तुम्हें हाथ पैर दिमाग दिल सभी से लौटाना होगा. मुझे पता है यू विल चूज द लास्ट ऑप्शन कि हम दिल से सबके लिए मंगल भावना करते हैं. नहीं, शरीर, मन, बुद्धि, हृदय, तुम्हारा सब चलेगा. तब अहंकार अपनी परिधि में रहेगा और केंद्र में अहम आ जाएगा, मैं. रिटर्न, इतना ही लिख पाऊंगी. सो
जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रश्न ये था, डोंट मिस द पॉइंट। जीवन का लक्ष्य क्या है? कि अहंकार के इस खोल में पड़े हुए बीज को इस लेवल तक प्रकट करना है, प्रस्फुटित करना है कि वह परमात्मा हो जाए, चेतना के महासागर में हो जाए। ये लक्ष्य है। अहंकार हट नहीं सकता, डिजायर्स हट नहीं सकती, लेकिन ड्यूटीज इंस्टॉल हो सकती है कि नहीं? और जितना जितना तुम ड्यूटीज को फुलफिल करने लगोगे, सेल्फ ड्यूटीज, देख लिया, जितना जितना तुम ड्यूटीज को फुलफिल करोगे उतना उतना तुम अहंकार के खोल से मुक्त होते जाओगे। अहंकार का खोल जा रहा है और भीतर पड़ा आत्मा, अहम, सेल्फ का बीज परमात्मा स्वरूप में प्रकट हो रहा है। यही जीवन का परम उद्देश्य है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, जीवन का उद्देश्य क्या है? अहम जाए, अहम यानी सेल्फ गोज इनटू दैट ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लेस, और अहंकार रहेगा उसकी जगह पर। और अहंकार आज जैसे बताया थोड़ा थोड़ा ज़रूरी भी है। मेरी मान्यता ज़रूरी है। अगर मेरी मान्यता ही ना रखो, कोई भी मुझे कहे लो ड्रिंक कर लो ये खा लो, तो वहाँ पर आई हैव माई बिलीफ सिस्टम, नहीं भाई, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ईट सच थिंग्स। तो वहाँ ये मान्यताओं को रखना ये हमारे सर्वाइवल, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, आग्रह नहीं है वो। इट इज़ गुड, क्योंकि जहाँ किसी ने ड्रिंक करा दिया, कुछ लाल पीली पिला दी हमें, तो हम जीवन का जो परम गुण है वही विस्मृत कर बैठेंगे, सजगता ही चली जाएगी, होश ही चला जाएगा। तो इसलिए अहंकार को आज से तुम गलत नहीं देखोगे। डू वी एग्री? अहंकार छिलका है, लेकिन छिलका सुरक्षा के लिए है संतरे की। हमें पहुंचना है छिलके के बीच रहे संतरे तक, ताकि उस संतरे के स्वाद से हमारे जीवन में वो तीनों ड्यूटीज जो भी है वो फुलफिल होती रहे। इज दिस परमानेंटली क्लियर? श्री राम को ड्यूटीज और डिजायर के बीच का भेद एकदम क्लियर हो गया। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अभी तक उनको ये था कि डिजायर ही जीवन का पूरा केंद्र है, लेकिन अब उनको पता चल गया कर्म में निष्कामता, अभी वध करेंगे जाके लेकिन निष्काम भाव, अभी विवाह करेंगे लेकिन निष्काम भाव, भीतर में पीस रहे, बाहर में उछलता हुआ जॉय, खुशी, और इन दोनों के बीच की तरंग किससे? उस परम के प्रति सतत तुम राग से भरो। राग ही रखो, अभी प्रेम क्या जानोगे, तो तुम्हें उस सतत के आसपास ही तुम गाते हो ना, केंद्र में सदगुरु हो और परिधि मेरा जीवन, बस ये हो जाए, एंड देन रिटर्निंग इज ऑब्वियस। सुतीक्ष्ण ब्राह्मण अगस्त मुनि से पूछ रहे हैं, प्रभु मैं कंफ्यूज हूँ कि मोक्ष कैसे होता है, कर्म से होता है या ज्ञान से होता है या दोनों से होता है? तुम बताओ, तुम तो ज्ञानवीर बैठे हो,